आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं फहद मखसूसी। किसी ने बहुत खूब कहा है इस तस्वीर के ताल्लुक से। याद तो होगी आपको ये तस्वीर, इसे नाम दिया गया था दी वल्चर एंड द लिटिल गर्ल। इस तस्वीर में एक गिद्ध भूख से मर रही एक छोटी बच्ची के मरने का इंतजार कर रहा है। ऐसे एक साउथ अफ्रीकन फोटो जर्नलिस्ट केविन कार्टर ने 1993 में सूडान के अकाल के समय खींची थी और इस तस्वीर के लिए उन्हें पुलित्जर अवार्ड से भी नवाजा गया था। लेकिन इस अवार्ड के मजे लेने के लिए वो कुछ ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहे, क्योंकि सदमे की वजह से 33 साल की उम्र में उन्होंने आत्महत्या कर ली। ऐसा क्यों हुआ, वो सदमे में क्यों गए? दरअसल जब वो इस फोटो का जश्न मना रहे थे, सारी दुनिया के बड़े बड़े न्यूज चैनल्स के ऊपर इस तस्वीर के बारे में बताया जा रहा था, उसी दौरान वो एक फोन इंटरव्यू देते हैं जिसमें उनसे ये सवाल पूछा जाता है कि इस बच्ची का क्या हुआ। तो वो कार्टर कहते हैं कि इसे देखने के लिए मैं वहां रुका नहीं, क्योंकि मुझे अपनी फ्लाइट पकड़नी थी। इस जवाब को सुनने के बाद इंटरव्यू लेने वाले शख्स ने कहा, मैं आपको बताता हूं कि वहां पे उस दिन उस वक्त एक नहीं 2 गिद्ध थे, एक तस्वीर में और दूसरे के हाथ में कैमरा था। इस बात को सुनने के बाद कार्टर इतने ज्यादा भावुक और विचलित हो गए कि वो सदमे में चले गए और सदमे की वजह से उन्होंने आत्महत्या कर ली। किसी भी स्थिति में कुछ हासिल करने से पहले इंसानियत का आना जरूरी है। कार्टर अगर जीवित होते, जिंदा होते और उस बच्ची को यूनाइटेड फीडिंग सेंटर तक पहुंचाते जहां पे वो जाना चाह रही थी, तो शायद आज स्थिति कुछ और होती। लेकिन आज इस घटना के 26 सालों के गुजर जाने के बाद भी ये कैमरे वाले गिद्ध मुजफ्फरपुर के अस्पतालों में मंडरा रहे हैं, तस्वीरें खींच रहे हैं अपने गंदे जूते और कैमरे के साथ, शोर मचाते हुए अस्पतालों के आईसीयू में घुसे जा रहे हैं, डॉक्टरों पर रौब गालिब कर रहे हैं, जान बचाने की जद्दोजहद में लगे डॉक्टरों को हड़का रहे हैं। इन गिद्धों को मरने वाले मासूम बच्चों की जानों से कोई लेना देना नहीं है, केवल इनको इनकी टीआरपी और खबरों में मसाला डालकर चटपटा बनाना है। ये बच्चों की लाशों को नोच कर खाने पे आमादा है। केविन कार्टर में तो जरी थोड़ी सी जो है ना शर्म बाकी थी, जिसकी वजह से उसने आत्महत्या करी। लेकिन हमारे हिंदुस्तानी मीडिया के जो गिद्ध हैं, इन्होंने अपने ईमान के साथ साथ रूह भी बेच डाली और पूरे देश को ब्रेकिंग न्यूज बता रहे हैं। ये हमारा नया हिंदुस्तान है। जय हिंद।